हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की रीडिंग में दो पाइल्स के अकॉर्डिंग लेकर आई हूँ, जिसमें मैं दो ग्रुप को डिवाइड करूँगी। दो कार्ड्स पुल आउट होंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है कि आपसे किससे रेजोनेट होता है या कौन सा कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आप वो ग्रुप चुनिएगा। और फिर फर्दर हम आगे रीडिंग देखेंगे कि उस कार्ड का क्या मतलब है और क्या आपको इस टाइम करना चाहिए, या आपके रिलेशनशिप में या आपकी वर्क लाइफ में या व्हाट्सोएवर जो भी आता है उस सिनेरियो में आपको क्या चूज़ करना चाहिए या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 को क्या देखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, यानी कि ये कार्ड उन्हें पसंद आया है या उन्होंने अट्रैक्ट किया है, तो देख लेते हैं कि उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है ओवरऑल। अगर वो लोग सेपरेशन में हैं या किसी का इंतज़ार कर रहे हैं या जो भी उनके करंट स्टेटस है, तो देखते हैं कि उनका क्या रीडिंग आता है और उन्हें किस किस चीज़ की इस टाइम ज़रूरत है, क्या क्या स्टेप्स लेने की नीड है। इस कार्ड को देखकर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मुझे ऐसा फील होता है कि काफ़ी आप लोग में से काफ़ी लोग एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, जहाँ पर हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर अपनी रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं एंगेजमेंट के कार्ड के थ्रू। इस पे लिखा है योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो इसका मतलब साफ है कि आप में से जितने लोग भी रिलेशनशिप में हैं या किसी को पसंद करते हैं या फिर किसी के साथ आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला ले लिया है, तो अब आप लोग उस रिलेशनशिप को अपने नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का डिसीजन लेने वाले हैं या डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं। अगर आप में से बहुत से लोगों ने अपने घर पे या किसी को भी अभी तक नहीं पता है इस बारे में या घर पे डिस्कस नहीं किया है, तो हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग उस चीज़ का डिसीजन लें कि अब फाइनली घर पे बताने का टाइम आ गया है, या ऑलरेडी फैमिली को पता है। तो हो सकता है कि आप लोग आपकी फैमिलीज़ मिलकर उस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का डिसीजन लें। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या आप लोगों के रिलेशनशिप में आता है, क्या मदर यूनिवर्स बताना चाहते हैं फॉर योर लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 1। My mother universe, my angels, please give me the accurate card for my group number 1। क्या चल रहा है उनके रिलेशनशिप में, क्या उन्हें ज़रूरत है इस टाइम जानने की, समझने की। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन का कार्ड है आप लोगों के लिए। वाओ, आई फील लाइक आप में से बहुत से लोग इस रिलेशनशिप को बहुत लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे और फाइनली अब शायद आप लोग उस स्टेज पे पहुँचे जहाँ पे आप लोगों ने डिसीजन ले लिया है कि नाउ यू हैव टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। और देख लेते हैं कि मदर यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, और देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। ओके, द टावर। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे गाइस। And bottom of the deck is 2 of cups. So group number 1, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से लोगों का रिलेशनशिप लव मैरिज, मतलब मुझे यहाँ पे लव मैरिज वाले लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी लव मैरिज करने का डिसीजन लिया है या वो ऑलरेडी किसी को पसंद करते हैं। एंड आई फील लाइक कि आप में से बहुत से लोगों का ये रिलेशनशिप सिर्फ इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रहा है बिकॉज़
उन्हें फैमिली की तरफ से एक तो सपोर्ट नहीं मिल रहा फर्स्ट ऑफ ऑल, और सपोर्ट भी मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, सपोर्ट भी उस तरीके का कि जहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि भाई हमें तुम्हारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट कि आप लोग स्टेबल हो जाओ और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, आइदर यू और योर पार्टनर, और इतने काबिल आप लोग हो कि फैमिली से आप लोगों को किसी तरीके का कोई सपोर्ट लेने की नीड ना पड़े। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है जो आप लोगों का रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है, और आप लोगों ने उसे मैनिफेस्ट भी किया है। द ओनली थिंग इज़ कि फाइनेंशियल ग्रोथ और फाइनेंशियल जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए आइदर फ्रॉम योर फैमिली और फ्रॉम योर पार्टनर और फ्रॉम योर सेल्फ ओनली, कि आप उस स्टेबल सिचुएशन में नहीं हो, स्टेबल कंडीशन में नहीं हो, दैट आपको ये समझ में आए कि एट दिस मोमेंट वेदर आई एम डूइंग राइट और रॉन्ग। आई होप मैं समझा पा रही हूँ आप लोगों को। मतलब आप ऐसा समझ लो कि सब कुछ सेट है, जिसे आप पसंद करते हो या जो आपको पसंद करता है वो म्यूचुअली सेम रिलेशनशिप में है। इट्स जस्ट कि एक होता है ना, एक थॉट प्रोसेस इंसान बना लेता है कि ठीक है ये पार्टनर मेरे साथ है, मैं इसके साथ लाइफ गुजारना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एवरीथिंग इज सेट। बट कहते हैं ना, प्यार से पेट नहीं भरता, उससे घर नहीं चलता। हमें उस रिस्पेक्ट में पैसा चाहिए, एक स्टेबल लाइफ चाहिए, और व्हाट्सोएवर जो हम कर सकते हैं बेस्ट अपने रिलेशनशिप को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए, वो सोर्स ऑफ इनकम, वो सोर्स ऑफ आई वुड से मनी यू डोंट हैव। और उस रिस्पेक्ट में जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग आप लोग इतने ज़्यादा परेशान मुझे लग रहे हो, स्लीपलेस नाइट्स हैं, ओवर थिंकिंग हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ प्रैक्टिकल होकर आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी उतनी ही ज़रूरी हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि यार प्यार है तो हम झोपड़ी में रह लेंगे या फिर 2 वक्त की रोटी में काम चला लेंगे। यार आज के टाइम में ये सिनेरियो नहीं चलता। एवरीवन वांट्स अ गुड हेल्दी लाइफ एंड एवरीवन वांट्स कि हम एक स्टेबल लाइफ जिए। जो लाइफस्टाइल हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया है, हम शादी के बाद भी वही कैरी फॉरवर्ड करें। हम प्यार में अंधे होकर वो 2 वक्त की रोटी वाला सीन नहीं चाहते। नोबडी वांट्स दैट। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप में से बहुत से लोग ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ भी पैसा लगा दिया, और अपने ऐशो आराम पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं रादर दैन अपनी सेविंग्स पे ध्यान दिया जाए, रादर दैन कि अपनी चीज़ों पे इस तरीके से ध्यान दिया जाए कि यार ये फ्यूचर के लिए, ये ग्रोथ के लिए या इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से मैं इसे रखूँ। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इन चीज़ों की वजह से आप लोग ना इमोशनली भी बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं दिख रहा। मतलब मुझे आप लोगों का हार्ट चक्रा इतना ज़्यादा बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है। नॉट आई वुड नॉट से नॉट इन द टर्म्स ऑफ लव बट इन द टर्म्स ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन। आई वुड से सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी उस वजह से कि यार मेरे पास प्यार मोहब्बत तो है, पर मतलब वही है कि हमें सिर्फ इस चीज़ से काम नहीं चलता, हमें ये भी चाहिए। तो वो जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन होता है ना, वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है। ऑल्दो यू आर, मतलब आप में से बहुत से लोग इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है ना मैनिफेस्टेशन पे काम करो। यू गाइज नो हाउ टू मैनिफेस्ट थिंग्स। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ एस ऑफ कप्स का कार्ड है। मतलब आप लोगों को पता है कि चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट करनी है या कैसे मैनिफेस्ट की जाती है। आप में से बहुत से लोग वाटर मैनिफेस्टेशन भी कर रहे होंगे, और उनकी मैनिफेस्टेशन काम भी ला रही होगी, फ्रूटफुल भी हो रही होगी। मतलब आप लोग जो सोच रहे होंगे ना वो वर्क भी हो रहा होगा, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी काम कर रही हैं। बट वो ये मैनिफेस्टेशन झट से काम करने वालों में से नहीं होती। वो ऐसी होती है कि टू द टाइम होती है, धीरे धीरे ही आगे बढ़ती है, और वही चीज़ें फिर आपको आगे जाकर, अगर आपका माइंड क्लियर है, अगर आपकी सोल क्लियर है, तभी वो फ्रूटफुल होती है।
मैं यहाँ पे द टावर का कार्ड क्लैरिफाई करनी चाहूँगी। बाय द वे बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स था, तो डेफिनेटली ये आप जिस भी रिलेशनशिप में, जिस भी पार्टनर के साथ आप लोग हैं, वो बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। और आपका पार्टनर इस चीज़ में आपको पता है बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है, मतलब वो आपको समझाने की कोशिश करता है कि मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा या मैं संभाल लूँगी, तुम्हें परेशान होने की नीड नहीं है, हम लोग मिल बांट के कर लेंगे। बट वही है कि किसी के अंदर एक मैस्कुलिन पावर जब स्ट्रांग होती है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, तो वो प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचने लगते हैं। लड़कियां थोड़ी सी इमोशनल होती हैं वर्सेस लड़के थोड़े सा प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचते हैं। जिनके अंदर थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव होती है, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल थॉट्स लेके ज़्यादा रहते हैं। तो आपके पार्टनर आपके सपोर्ट में है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपका साथ नहीं छोड़ने वाले चाहे जो हो। बट समवेयर वो ये भी चाहते हैं कि आप ज़्यादा टेंशन ना लें और जो भी है मिल बांट के वो कर लेंगे। मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ द टावर को। द टावर क्लैरिफाई हुआ है, ओके यस। सी द टावर यहाँ पे क्लैरिफाई, यहाँ पे आया 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड द टावर कार्ड। मतलब यू गाइज हैव रियली अ स्लीपलेस नाइट्स और इट इज़ ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ योर करियर। मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि ये ना सब कुछ आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से, यू गाइज ओवर थिंकिंग अ लॉट इन करंट सिनेरियो। और कहीं ना कहीं ये फैमिली प्रेशर भी हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है, आप लोगों को इतना ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है कि भाई क्या सोचा है आप लोगों ने अपने फ्यूचर के बारे में, कैसे आप लोग वर्कआउट करोगे, कैसे आप लोग उन चीज़ों को लेके आगे बढ़ोगे, और मतलब क्या चीज़ें सोची हैं, क्या प्लानिंग है, क्या इन्वेस्टमेंट है, व्हाट्सोएवर। मतलब आप लोग इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर में फील हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में फील हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ही कहते हैं अपने ही लोगों के बीच में, आप लोग जहाँ सेफ फील करना चाहिए था वहाँ पे आप अपने ही लोगों के बीच में घुटन फील कर रहे हो। और इस वजह से हो सकता है बहुत से लोगों की एनजाइटी बढ़ी हुई हो, आप लोग बहुत चिड़चिड़े हो सकते हो, बहुत एनजाइटी बढ़ चुकी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इस टाइम गुस्से में, आप लोगों का गुस्सा बढ़ चुका होगा, आप लोग जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। और देख लेते हैं कि कार्ड्स आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, क्या यूनिवर्स आप लोगों को बताना चाहती है, या क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। सी वाओ, 10 ऑफ कप्स विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपको पता है आपको क्या चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। और कहीं ना कहीं मैंने आपसे बोला था मैनिफेस्टेशन स्लोली वर्कआउट करती है, यस करती है। तो आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो पार्टनर आपको छोड़ जाएगा या जस्ट बिकॉज ऑफ मनी और जस्ट बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटस आप लोगों का साथ नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ होगा, आपका पार्टनर आपके साथ है। इट्स जस्ट कि आप इस टाइम अपने बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में, अपने ही कॉन्फ्लिक्ट्स में आपने खुद को घेर रखा है। एक मनी कह रही हूँ, पता नहीं मनी क्यों आया, ये डेफिनेटली मनी से रिलेटेड ही है, तो मेरे मुंह से भी मनी ही निकला है। यस, आपकी फाइनेंस से रिलेटेड ही है। ये आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये खुद का, आपका माइंड का खुद का कॉन्फ्लिक्ट है। ये कोई बाहरी इंसान आपकी लड़ाई नहीं है, आपकी ये लड़ाई खुद से ही है, आपकी खुद की मेहनत से, आपके खुद के काम से है, जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आ रहा। ये समझ में आ भी रहा होगा ना, तो कहते हैं ना कि आप हड़बड़ाहट में, छटपटाहट में हाथ पैर मारते हैं और अपनी चीज़ों को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं एनी हाउ। और इसमें मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप लोगों को ना फैमिली सपोर्ट है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करी, ऐसा नहीं है, फैमिली सपोर्ट आपको मिल रहा है। बट वो कहते हैं ना, एक नेगेटिव मोटिवेशन नाम की चीज़ होती है। हम जानबूझ के सामने वाले को नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिवली मोटिवेट करते हैं, जस्ट कि उसको गुस्सा आए, वो अपने गुस्से में कुछ अच्छा कर जाए। वो उसको कहते हैं ना, एक चैलेंजिंग पावर देते हैं कि हम तुझे चैलेंज कर रहे हैं तो ये करके दिखा। तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि आपकी फैमिली भी शायद इसी तरीके का कोई क्राइटेरिया फॉलो अप कर रही है आपके साथ, कि वो आपको बुरा भला कह रही है कि यार तू ये नहीं कर सकता, या तू ये इस बारे में सोच रहा है, पहले अपने करियर के बारे में तो सोच, या ऐसा है या वैसी। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वो चाहते हैं आपसे कि आप मेहनत करें, आपके अंदर जो हुनर है आप उसे बाहर निकाल के लाएं, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप अपना सर्विस में हो, प्राइवेट जॉब में हो, जिस भी काम में हो। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, अपनी स्किल्स को थोड़ा सा शार्पन करो, और आपके अंदर बहुत हुनर है और ये चीज़ें सब जानते हैं। इट्स जस्ट कि शायद जो
आपको इस टाइम मेहनत करनी चाहिए, वो मेहनत आप नहीं कर रहे हैं और आप लोगों ने सरेंडर कर दिया है सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर। सी, सरेंडर करना बुरा नहीं है, सरेंडर करना चाहिए, बट अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स नहीं छोड़ने चाहिए। द मोमेंट आपने एफर्ट्स छोड़ दिए, वहीं पे यूनिवर्स अपना काम करना बंद कर देती है। यूनिवर्स भी यही चाहती है, यही कहती है कि भाई आप चीज़ें करो, आप मेहनत करो, आप अपने एफर्ट्स करो, और जो चीज़ आपके लिए बनी है वो डेफिनेटली मैं आपको दूंगा। आप मेहनत तो करो, आप उस लायक उस स्टेज पे आओ तो सही। तो कहीं ना कहीं आपसे वही कहा जा रहा है कि आप अपनी स्किल्स को शार्पन करो, आप अपने काम पे ध्यान दो, और अपनी तरफ से अपनी मेहनत में कोई कसर मत छोड़ो। बाकी सब कुछ आप सरेंडर कर दो, सब कुछ आप अपने ऑलमाइटी पे, अपने एंजल्स पे छोड़ दो। सी, चैरियट का कार्ड है नीचे। डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप चीज़ें बैलेंस आउट कर पाओगे। एंजल्स का आशीर्वाद, एंजल्स का साथ, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होंगी। आपकी लव लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ एकदम अलाइनमेंट में हो जाएगी, हो सकती है, अगर आप अपनी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दो, अपनी ओवर थिंकिंग, अपनी स्लीपलेस नाइट्स को ख़त्म करो, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जब बैलेंस होने लगेंगे, आप अपने चक्रास पे काम कर लोगे, अपने जो भी आपके बीच में ब्लॉकेज आ रहे हैं आपके माइंड में, उन सारी चीज़ों को जब आप क्लियर आउट कर लोगे तो डेफिनेटली आपको वो मिल जाएगा व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, तो करंट सिनेरियो में तो मुझे यही दिख रहा है कि आप लोग इस टाइम अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर थोड़ा सा परेशान हो, बट येस, यू गाइज आर रेडी टू टेक द रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। आपके रिश्ते में जो इस टाइम ऑब्स्टिकल बना हुआ है ना कहीं मैं लव रीडिंग कर रही थी, बट ये लव रीडिंग में भी आपका फाइनेंशियल मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपके जो घर में जो भी आपके रिश्ते को लेकर इशू आ रहा होगा या जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी, वो कहीं ना कहीं उसका मेन रीज़न पैसा होगा। आपके या तो पेरेंट्स इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि वो आपका पार्टनर इस लायक है या नहीं, आपको वो स्टेबल लाइफ दे पाएगा या नहीं, और एल्स आप खुद उस स्टेज पर हैं जहाँ पे आपको खुद डाउट है कि मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप में हूँ, मैं उसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना तो चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, बट क्या उस प्यार के अलावा हमारा रिश्ता फाइनेंशियली ग्रो कर पाएगा या नहीं। मतलब सिर्फ प्यार से तो पेट नहीं भरता। देख लेते हैं कि क्या एडवाइस देना चाहते हैं मदर यूनिवर्स आपको, ताकि आप लोग अपने रिश्ते को थोड़ा सा ट्रैक पे ला सको और हेल्दी कर सको। लेट्स सी, क्या एडवाइस देना चाहते हैं मदर यूनिवर्स आपको, क्या चीज़ें इस टाइम ज़रूरत है आप लोगों को जानने की अपने रिलेशनशिप में, करंट सिनेरियो में। ओके, फॉरगिवनेस एंड रोमांस। वाओ, तो हो सकता है कि ऐसे आप में से बहुत से लोग हों इस टाइम जो किसी तरीके का ना बैगेज लेके बैठे हैं अपने ऊपर। मतलब किसी ने आपके साथ कुछ किया होगा, आपको हर्ट किया होगा, आपकी फीलिंग हर्ट की होगी, या अगर फीलिंग नहीं भी हर्ट की होगी तो काम में, आपके बिजनेस में, प्यार मोहब्बत में, आपकी फैमिली में किसी ने कोई ऐसा काम किया है जो कहीं ना कहीं आपको पिंच कर गया, आपके दिल और दिमाग पे वो चीज़ बैठ गई है। तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके का कोई भी थॉट, कोई भी बैगेज आप अपने ऊपर लेकर बैठे हैं तो आप प्लीज़ उसे सबसे पहले रिलीज़ करें। फॉरगिवनेस की आप फीलिंग रखें, लोगों को माफ़ करें, आगे बढ़ें, खुद को हील करें, अपने ऑरा को क्लीन करें, मेडिटेशन करें, और द मोमेंट आप ये सब कर लेते हैं, आपकी लाइफ में एक रोमांस, जो आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में, वो दोबारा से एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप में आ जाएगा। अगर कहीं ना कहीं वो बैगेज या वो लड़ाई झगड़ा, क्योंकि देखो हर रिश्ते में कहीं ना कहीं मनमुटाव होता है। आप जितना भी प्यार में हो, आप जितना भी किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप में हो, कहीं ना कहीं पैसा एक वजह बन जाता है लड़ाई की। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप पहले अपने अंदर से अपने जो भी फीलिंग है, जो भी बैगेज है, जो भी नेगेटिव थॉट हैं, किसी को भी लेकर आप पहले उसे रिलीज़ करें, आप फॉरगिव करें उस इंसान को, एंड जो आपका रिलेशनशिप है वो फ्रूटफुल हो जाएगा। आप रोमांस अट्रैक्ट करोगे। आपका कार्ड भी इंगेजमेंट वाला है गाइस, मतलब डेफिनेटली आपके रिश्ते में प्यार बहुत है। इट्स जस्ट कि हर रिश्ते में कहीं ना कहीं अप एंड डाउन लगा रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव लगा रहता है, ऊपर नीचे लगाता रहता है। अभी नॉट द राइट टाइम। अगर आप लोग कुछ सोच रहे हैं ना कोई स्टेप लेने का, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम।
आपसे कहा जा रहा है, पहले वही चीज़ है कि आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा टाइम लो, अभी कोई भी स्टेप नहीं लेना, अभी कोई भी परेशान होकर या कोई भी कहते हैं ना गुस्से में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है आपको। पहले आप अपने आप को, अपनी एनर्जी को रिलीज़ करिए, नेगेटिव एनर्जी को, अपने आप को चार्ज करिए, अपने आप को मेडिटेट करके, पॉजिटिव करके अपना ऑरा क्लींस करिए। और द मोमेंट आप ये सब कर लेते हैं, आप डेफिनेटली रोमांस अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। और इस कार्ड का ये भी मीनिंग हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपने ही पार्टनर से, अपने ही प्यार से, अपने स्पाउस से, जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं, उनसे एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। और अगर ऐसा है, चाहे वो गुस्से की वजह से, चाहे चिड़चिड़ेपन की वजह से, व्हाट्सोएवर, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को जाहिर करना शुरू करें, तभी ये सारी चीज़ें ट्रैक पर आएंगी। और एट प्रेजेंट आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप कोई भी डिसीजन इस मोमेंट पे ना लें। अगर कोई डिसीजन आप लेने की सोच रहे हैं तो फॉर नाउ आप उसे थोड़ा सा होल्ड पे रखें। और देख लेते हैं कि आप लोग जो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या आता है। आई नीड ओनली 1 or 2 कार्ड ऑन द यूनिवर्स, माय एंजल्स प्लीज। ओके, एक्सप्रेस सी, मैंने अभी बोला था आप लोगों से, अभी बोला था, और सेम कार्ड गिरा है, एक्सप्रेस योर लव। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद मन मुटाव में आकर, लड़ाई झगड़े में आकर या गुस्से में आकर अपने प्यार को जाहिर करना छोड़ दिया है आप लोगों ने। तो आपसे कहा जा रहा है एक्सप्रेस योर लव। आप अपने पार्टनर को शो करो कि मैं भाई तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर अप्स एंड डाउन्स में, हर सिचुएशन में। आई एम देयर विद यू। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। आप उसको वो कॉन्फिडेंस दो, आप उसके साथ रहो कि भाई जो भी कंडीशन है, हो सकता है उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई हो कि शायद फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर आप उसे छोड़ ना दो, या आप कोई सेकंड थॉट ना ला रहे हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि एट प्रेजेंट आप उसको शो करो ये चीज़ कि आप उसके साथ हो एंड यू एक्चुअली लाइक दैट पर्सन, और आप उससे अपने प्यार की सारी बातें शेयर करें। कोडिपेंडेंसी, सेकेंड कार्ड इज कोडिपेंडेंसी। एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग कहीं ना कहीं किसी तरह की कोडिपेंडेंसी लेके बैठे हैं। अब कोडिपेंडेंसी वो ये भी हो सकती है कि आप अब पूरा ही हाथ पैर अपना छोड़कर अपने पार्टनर पे डिपेंड होके बैठ गए हो कि यार मैं क्यों करूँ काम, या मैं क्यों देखूँ चीज़ें, मेरा पार्टनर देखेगा ना, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है, वही देखेगा या वही देखेगी, व्हाट्सोएवर। चाहे वो घर की जिम्मेदारी हो, तो अगर आप लोग मेल है तो आप सोच रहे होंगे कि मैं घर का काम क्यों करूँ, मेरी पार्टनर देखेगी, मेरा काम थोड़ी ना है ये। तो वो एक कोडिपेंडेंसी वाली चीज़ आ गई है। और अगर आप फीमेल है तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं काम नहीं करना चाहती, मेरा पार्टनर देखेगा, या मैं अगर कमा भी रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट भी हूँ, तो मैं अपने पैसे क्यों लगाऊँ घर के खर्चों में, या ऐसा कुछ, या मैं फैमिली को क्यों सपोर्ट करूँ अपने पैसे देकर, या इस तरीके का कोई थॉट हो सकता है आप दोनों में से किसी में नहीं। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, तो आप उस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कोडिपेंडेंसी मुझे दिख रही है आप दोनों के रिश्ते में। एडिक्शन है किसी चीज़ का कि भाई मेरे पास तो ये चीज़ है, मुझे कुछ भी करने की नीड नहीं है, मैं क्यों करूं। तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके का कोई भी डिपेंडेंसी है तो आप उसको रिलीज़ करें और उतना ही कंट्रीब्यूट करें, उतना ही सपोर्ट करें जितना आपका पार्टनर कर रहा है उन सारी चीज़ों में। जब तक आप लोग बैठ के बात नहीं करोगे, जब तक आप क्लैरिटी नहीं लाओगे अपने रिश्ते में, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आप सबको फील होगी, समझें। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को फॉरवर्ड करना, लेकर आगे बढ़ना और अपनी रिलेशनशिप को हेल्दी बनाना, कम्युनिकेट करना क्लियरली, तभी वो सारी चीज़ें वर्कआउट होगी। पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आप लोगों के लिए कार्ड और निकालना चाहिए, अंदर से एक फीलिंग आई। लेट्स सी, और एक कार्ड और निकाल के क्या कहना चाहते हैं। बाप रे, मैं एक की बात कर रही थी, यहाँ 3 निकले हैं। सी, यहाँ फॉरगिवनेस का कार्ड था। आई टोल्ड यू कि आप लोग एक्शन लेंगे तभी चीज़ें बढ़ेंगी। यहाँ पे आया है टेक एक्शन, जेस्चर करें, आप अपने पार्टनर को सही प्यार का जेस्चर दिखाएं, लव शो करें, टेक एक्शन, टेक एक्शन। हेल्पफुल पीपल, लोगों की मदद करें, आपके जो भी पॉसिबल है। यहाँ पे जो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, आई वाज सेइंग दैट ओनली। अगर आप लोग इतना कमा रहे हैं जितना आपके घर परिवार में भली पूर्ति सब कुछ है,
परिपूर्ण है, सब कुछ है, तो आप लोग उसमें से थोड़ी बहुत अमाउंट निकाल के लोगों की मदद कर सकते हो। आपसे कहा जा रहा है आप थोड़ी सी लोगों की मदद करें। अब चाहे मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पैसों से ही करो, आप उन्हें कुछ खिला सकते हो, आप उन्हें कपड़े दे सकते हो, आप उनका दुखड़ा सुन के, कई बार होता है लोगों को कुछ नहीं चाहिए होता, बस चाहिए होता है कोई हमारे पास बैठ के हमारी सुन ले, तो उस सेंस में आप उनकी मदद कर सकते हो, उनकी बातें सुन सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो इन एनी पॉसिबल वे। जो भी आप, जिस भी चीज़ में आप समर्थ हैं, आप उन सिनेरियो में उनकी हेल्प करें, ठीक है। और अगर आप ये सब कर देते हैं तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। हो सकता है आपके ब्लॉकेजेस सारे खुल जाएं, आपके चक्रास हील हो जाएं, आप जो लोग सब मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपना रिश्ता हेल्दी मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपनी जॉब या व्हाट्सोएवर फाइनेंसेस अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो सब कुछ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप फुलफिल होता हुआ देखेंगे। तो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो थोड़ी बहुत भी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट, एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल आईडी छोड़ दूँगी। सो थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो आप में से जिन लोगों ने ग्रुप नंबर 2 सेकंड पाइल चूज़ करी है, फ्री योर सेल्फ का कार्ड, अगर ये कार्ड आप लोगों को अट्रैक्ट किया है या फिर आपको इससे थोड़ा सा भी अट्रैक्शन फील हुआ है, तो देख लेते हैं कि आप लोगों की रीडिंग में क्या आता है। अगर मैं इस कार्ड की बात करूं तो आप लोगों में से बहुत से लोग, मुझे ऐसा लग रहे हैं कि आप लोग किसी रिलेशनशिप में थे और आप लोगों ने उस रिलेशनशिप में अपना 100 to 200% दिया, और अनएक्सपेक्टेडली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उस रिलेशनशिप में जितना आपने दिया, शुरुआती दिनों में आपको रिवर्ट में उतना मिला, जितना आपने दिया उतना ही इक्वल आपको मिला। बट कहते हैं ना, जब हम प्यार में पड़ते हैं तो अंधे हो जाते हैं और फिर ना चाहते हुए भी वो काम करने लगते हैं जो शायद हम नहीं करना चाहते, या फिर जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और हम करते चले जाते हैं, अपने आप को ओवर इंडल्ज कर देते हैं किसी रिलेशनशिप में। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे थे, ऐसे रहे हैं, जिन्होंने अपने रिलेशनशिप में 100 to 200% दिया, अपने आप को ओवर इंडल्ज कर दिया, बट उन्हें ये नहीं समझ में आया कि ये करके वो अपने ही खुशी की चाबी कह सकते हैं, अपनी किस्मत की चाबी, अपनी खुशी की चाबी, अपनी हैप्पीनेस की आपने दूसरे इंसान के हाथ में थमा दी। वो आपको एक शब्द कह दे तो आपका मूड ख़राब हो जाए, वो आपको एक कुछ अच्छा बोल दे तो आप एकदम से खिल उठो। मतलब कहते हैं ना कि सामने वाले के मूड के अकॉर्डिंग आपका मूड डिपेंड होने लगा। आपने इतना ज़्यादा अपने आप को डिपेंडेंसी बोल सकती हूँ, आपकी हैप्पीनेस की डिपेंडेंसी आपने उस रिश्ते में डाल दी, उस इंसान के ऊपर, कि आप अपने ही जाल में ट्रैप हो गए। आपको समझ ही नहीं आया कि मैं कब अपने किए हुए एफर्ट्स में फंस गया या फंस गई कि अब मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही या निकल पा रहा। तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने ऐसा किया है, मैं सबके लिए तो नहीं बोलूँगी क्योंकि सबसे रेजोनेट करे ना करे मैं कह नहीं सकती, बट जिन लोगों ने ऐसा किया है, अपनी खुशी की चाबी, अपनी हैप्पीनेस की आपने सामने वाले के हाथ में दे दी, अपने आप को ओवर इंडल्ज कर लिया उस रिलेशनशिप ने, और इन रिटर्न आपको उतना मिल भी नहीं रहा, वो सामने वाला फ़ायदा उठाने लगा आपके किए हुए का, आपकी खुशियों का, आपके एफर्ट्स का, और आपको उस आपके ही जाल में फंसा दिया। तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि अभी राइट टाइम है आपको उस चीज़ की अपना कंट्रोल, अपना पावर अपने हाथ में लेना है। अब ये राइट टाइम आ गया है, ऐसा है, बहुत हो गया है, अब मैं चीज़ें अपने हिसाब से करूँगा या अपने हिसाब से करूँगी, मैं यहाँ पे तुम्हें खुश करने के लिए नहीं बैठा हूँ या नहीं बैठी हूँ। तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि वो पावर आप अपने हाथ में लीजिए। दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ बैक, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि टैरो क्या बताते हैं आप लोगों की करंट लाइफ सिचुएशन में, लव लाइफ में, व्हाट्सोएवर क्या चल रहा है और क्या बताना चाहते हैं द यूनिवर्स, क्या रिलेशनशिप में आपके आते। ओके, वाह, पहला ही कार्ड आप लोगों का 10 ऑफ सॉर्ड्स है, देन 3 ऑफ कप्स,
My Mother Universe, my angels, please give me the accurate part for group number 2. The Hanged Man. Okay. Six of Cups. Eight of Swords. Knight of Swords. Nine of Cups. I need few more cards, my Mother Universe. I need few more cards. The Tower. पाइल 1 में भी द टावर का कार्ड आया था, पाइल 2 में भी द टावर का कार्ड आया है. क्या चल रहा है पाइल 2? ओके, Queen of Wands and Page of Wands. Okay, bottom of the deck is the Hierophant. So, pile number 2. जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोगों ने अपने रिश्ते में ओवर गिविंग बन गए आप लोग, जितना शायद ज़रूरत भी नहीं था, जितना शायद सामने वाला इंसान डिज़र्व भी नहीं करता था, आपने उससे कहीं ज़्यादा दे दिया उस इंसान को, उस रिश्ते में. और कहते हैं ना कि एक रिश्ते में जब हम ज़्यादा दे देते हैं तो अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट को हम हार्म करते हैं. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपने उस रिश्ते में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, आप लोग इस उम्मीद में बैठे हुए थे, कहते ना आंख बंद करके भरोसा कर देने वाला. तो आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि मेरा वाला या मेरी वाली तो मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकती, या मुझे कभी चीट नहीं करेगा या करेगी, और जैसा मैं सोच रहा हूँ या मतलब जो फीलिंग मैं उसके लिए रखता हूँ या रखती हूँ, वो भी उतना ही इक्वल गिव एंड टेक मेरे लिए रखती है. और इस चीज़ का रियलाइजेशन आपको बहुत बाद में जाकर आया. और मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि आपने जब इस रिलेशनशिप के बारे में किसी से डिस्कस किया होगा, चाहे वो आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कोई ऐसा ही फ्रेंड, कोई ऐसा मेंबर आइदर जो बहुत क्लोज है आपके, जो घर का बड़ा बुजुर्ग है, या तो वो हो सकता है, या फिर आपने अपने किसी ऐसे फ्रेंड से जो चाइल्डहुड फ्रेंड है, जो बचपन से आपके साथ रहा है, जिसने आपके सारे अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ दिया है, आपने किसी ऐसे इंसान से अपने रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया और उसने आपको सलाह भी दी कि जिस रास्ते तू जा रहा है या जा रही है वो ठीक नहीं है तेरे लिए. वट एवर यू आर डूइंग इज़ नॉट वर्थ स्पेंडिंग टाइम एंड वर्थ स्पेंडिंग एनर्जी योर इमोशंस. मतलब इमोशनली आपने अपने आप को इतना ज़्यादा डिपेंडेंट बना दिया उस इंसान के लिए कि आपके दोस्त ने, आपके फैमिली मेम्बर ने, या जिससे भी आपने ये चीज़ें डिस्कस की, उसने आपको बहुत समझाने की कोशिश करी कि इतना किसी को नहीं देते हैं जितना तुम इक्वल अमाउंट पे नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा ही दे रहे हो. आप इस उम्मीद में दे रहे थे कि मुझे भी उतना ही मिलेगा, बट आपको ऐसा नहीं मिला, जिस वजह से आप लोग एक ओवर थिंकिंग, एक स्लीपलेस नाइट में आ गए. आप लोग अपनी ही बनाए हुए जाल में फंस गए, जैसा मैं आपसे कह रही थी, जहाँ पे आप अपने ही थॉट में आपने खुद को इतना बांध लिया, इतना परेशान कर लिया कि यार मैं इस सिनेरियो से निकलूँ कैसे. मतलब कहते ना कि मैं इतना मजबूर हूँ, मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ कि मैं चाहूँ तो भी उसे छोड़कर नहीं जा सकता, उसे छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं उससे इतना ज़्यादा अटैच हूँ. तभी ये कार्ड भी आप लोगों के लिए आया, तभी शायद आप लोगों को ये कार्ड अट्रैक्ट भी किया होगा. फ्री योर सेल्फ. आपने जो पावर दी थी ना उसे, अब टाइम आ गया कि आप उसे रिलीज़ करो, क्योंकि आप लोगों ने अपने आप को अपने ही जाल में इतना बांध दिया, इतनी निगेटिव बातें खुद से ही करनी स्टार्ट कर दी और इतना खुद को ही डिप्रेस्ड बना दिया कि आप उस डिसीजन मेकिंग पावर में ही नहीं आ पा रहे हो कि भाई मैं इसके बिना रह भी पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा. मुझे ऐसा लग रहा है मैं नहीं रह पाऊँगा, मुझे सांस नहीं आएगी, वो चला जाएगा, चली जाएगी, मैं कैसे रहूँगा उसके बिना.
वहीं अगर मैं आगे आप लोगों की बात करूँ तो मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है, आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शायद हड़बड़ी में आकर या किसी कहते हैं ना कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, या फिर किसी चीज़ को, किसी डिसीजन को लेने में इतना टाइम हो जाता है कि अब कोई काम क्विकली चाहिए होता है। तो आप में से बहुत से लोग हो भी सकता है कि ऐसी पावर में आए जहाँ पर वो क्विकली डिसीजन लें या ले चुके हों, जहाँ पे उन्हें कहते हैं बगावत वाली स्टेज हो सकती है। आइदर आप में से बहुत से लोग अपने घर पे घर वालों से लड़े होंगे, या घर वालों से नहीं भी लड़े होंगे तो घर पे बताने के बाद आपके घर में वो सिचुएशन उठी होगी, वो झगड़ा, वो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे जहाँ पे आपको खुद को साबित करना पड़ रहा होगा कि नहीं भाई, जितना मैंने दिया उतना ही उसने दिया। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि इस सारी सिचुएशन में आपके घर में जो आपकी मदर है, या कोई भी फीमेल फिगर, आपकी बड़ी बहन भी हो सकती हैं, आपकी दादी हो सकती हैं, कोई भी फीमेल फिगर ऐसी जिन्होंने आपको समझाने की पूरी कोशिश भी करी और आपको सिचुएशन से निकालने की कोशिश भी करी, बट आपने सुना नहीं, और आप अपने ही मस्त चाल में चलने को तैयार हैं। मतलब एट करंट सिनेरियो भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप लोग उस सिचुएशन में जहाँ पे आप गिव अप करने को तैयार नहीं, यू आर टोटली रेडी कि मैं इस सिचुएशन को सुधार लूँगा या सुधार लूँगी, या मैं इसे ओवरकम कर लूँगा या कर लूँगी। मैं यहाँ पे वैसे बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों का द हेरोफेंट क्या है, द हेरोफेंट इज़ मोर लाइक कि आप लोगों ने अपनी सिचुएशन अपने घर वालों के सामने रखी, डिस्कशन हुए, कहते हैं ना एक पंचायत काइंड ऑफ, मतलब पंचायत तो गांव में लगती है, मतलब अपनी सिचुएशन, अपनी बातें अपने अपने घर वालों के सामने रखी, बैठ के डिस्कशन हुए हज़ारों टॉपिक पे, हज़ारों सिचुएशन पे, सारे सिनेरियोज पे, अप्स पे, डाउन्स पे, नेगेटिव पे, पॉजिटिव पे। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने हो सकता है कि अपने घर वालों को कन्विंस करने की कोशिश की हो, आपने कोशिश की हो कि मैं समझा सकूं कि मैंने जिस इंसान को पसंद किया है या वो मेरे लिए सही है, वो बिल्कुल सही लाइफ पार्टनर है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि आपको डीप विद इन पता है कि वो सही नहीं है। इट्स जस्ट कि आपने अपनी आंखों के सामने पर्दा डाल रखा है, आप अपने आप से निगेटिव टॉक्स कर करके आप खुद को कन्विंस कर रहे हो कि भैया नहीं, मैंने जो पसंद किया है वो गलत तो हो ही नहीं सकता है, वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप लोग कंफ्यूजिंग स्टेट में हैं कि वो सही है या गलत है। ऑल्दो द वर्ड का कार्ड, द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पॉजिटिव उसमें बोलूँगी, तो हो सकता है कि आप लोगों की फैमिली कहीं ना कहीं आपकी बातों में आके कन्विंस भी हो जाए कि यार ठीक है, हो सकता है हम उस इंसान को इतने अच्छे से नहीं जानते, तुम जानते हो। तो हो सकता है कि वो जब डिस्कशन आप लोग करने बैठो अपनी फैमिली से, तो वो एक सेंटर पॉइंट पे आकर, एक सेंटर टेबल पे आके एक कॉमन चीज़ पर आकर बैठ जाएं कि ठीक है, जैसा तुम चाहते हो, जैसा तुम चाहती हो वैसा हो जाएगा, बट हमारे ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें खटक रहे हैं। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई द टावर, क्लैरिफाई हुआ है एस ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एस ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू आप लोगों ने कुछ चीज़ें या कुछ बातें ऐसी की हैं अपने रिलेशनशिप में जिसे लेकर आप लोग कहते हैं ना, मैं गिव अप नहीं कर सकता या गिव अप नहीं करना चाहता। या हो सकता है आपने कोई वादे कर दिए हों, प्रोमिसेस कर दिए हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बड़े ही ज़्यादा कट्टर होते हैं अपनी प्रोमिसेस को लेकर, और बहुत ही ज़्यादा अपने डिसीजंस को लेकर प्रोमिनेंट होते हैं कि भैया मैंने वादा कर दिया, मैं इसे निभाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे वो फीलिंग भी लग रही है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ज़ुबान दे दी तो भैया अब मैं बैकआउट नहीं करूँगा, अब मैं बैकआउट नहीं करूँगी। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो येस, डेफिनेटली आप लोग एक हेल्दी रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप लोग चाह रहे हैं कि मुझे एक हेल्दी रिलेशनशिप मिले और इस रिश्ते में मैं आगे बढ़ूँ और सब कुछ ठीक हो जाए। बट उससे पहले मैं आप लोगों को सबको यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने आप को पहले उस बैगेज से रिलीज़ करें, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लाएं। आई एम नॉट सेइंग कि वो इंसान गलत होगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट कई बार हम किसी इंसान को, सामने वाले को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं क्योंकि सामने वाला हमें इतना ज़्यादा प्यार देने लगता है। तो हमें पता होता है कि यार ये तो हमें कहीं जाएगा नहीं, छोड़ के तो ये जाने वाला ही नहीं है, इसे खूब परेशान करो या खूब फ़ायदा उठाओ या नखरे दिखाओ या व्हाट्सोएवर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर जब आप ना मूवमेंट, आप वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लोगे ना, उसी मूवमेंट पे सारी चीज़ें चेंज होने लगेंगी। वो आपकी वैल्यू समझने लगेगा सामने वाला इंसान, और आप
आपका रिश्ता ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगा। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बहुत फुलफिलिंग कार्ड होता है, बहुत स्टेबल एनर्जी होती है, जहाँ पे आप बहुत स्टेबल लाइफ जी रहे हो, जहाँ पे आप बहुत हेल्दी और आई वुड से फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, और सब कुछ सी स्ट्रेंथ का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर या फिर आप अपने आप को या फिर आपको वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी एक स्ट्रेंथ के रूप में देखते हैं। मतलब वो आपको इतना पॉजिटिव और एक उस एनर्जी में देखते हैं कि ये इंसान मेरे साथ में, ये ना लेडी लक हो सकता है, या फिर अगर आप मेल हैं तो वो आप उनको लेडी लक मानते हैं, या आप फीमेल हैं तो आप उसे अपने पार्टनर को अपना लक मानते हैं कि इस इंसान के होने से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस मैंने देखे हैं। वो इंसान आपकी लाइफ में एक वॉरियर की तरह है कि मतलब वो आपके लिए किसी से भी लड़ जाए और किसी के भी सामने खड़ा हो जाए और आपके लिए अपने आप स्टैंड ले ले किसी के भी सामने, तो वो आपको एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ की तरह लेता है, एक कहते हैं ना एक खंबे की तरह हो आप उस रिलेशनशिप में कि आप हो तभी ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और एल्स नहीं होगी। बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स का कार्ड है, बहुत प्यार है आप लोगों के बीच में, इट्स जस्ट कि सामने वाला थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले। ओ माय गॉड, द मून, आप लोगों से कहा जा रहा है ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव ही एनर्जी दिख रही है मुझे मैनिफेस्टेशन की। सी 2 ऑफ कप्स, बहुत पॉजिटिव और मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी दिख रही है। इट्स जस्ट कि आपने जो ओवर गिविंग वाली थॉट रखी हुई है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाओ, सारी चीज़ें ट्रैक पे आ जाएंगी। कहीं ना कहीं मतलब मुझे बहुत नेगेटिव एनर्जी नहीं फील हो रही, बस आपके जो थोड़े से चक्रास डिसबैलेंस हैं, आई वुड से हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा पे आप लोगों को काम करना चाहिए, थोड़ी सी मेडिटेशन करनी चाहिए, तो आपकी सारी चीज़ें ट्रैक पर आ जाएंगी। एंड दिस रिलेशनशिप इज़ अ हेल्दी रिलेशनशिप। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स आपको, क्या इस मोमेंट पे करना चाहिए। 2 कार्ड, ओ माय गॉड, ओ सी मैंने बोला मेडिटेशन करना चाहिए, वही कट गिरा है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आप लोग मेडिटेशन करिए, अपने चक्रास को हील करिए, और मुझे यहाँ मोस्ट प्रोबेबली क्राउन चक्रा पे ज़्यादा लग रहा है आप लोगों को वर्क करना चाहिए। मेडिटेशन करिए, आप लोग लिसन टू योर इंट्यूशन। हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कहना चाह रही हो, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग जब मेडिटेशन करोगे ना तो आपका खुद ब खुद कनेक्टिविटी बननी शुरू हो जाएगी अपने आप से, अपने इंट्यूशन से। आपको क्लियरली दिख जाएगा क्या किस मूवमेंट पे क्या स्टेप लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं, क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, सामने वाला कितना सही है कितना गलत है, वो सारी चीज़ें आपको इंट्यूटिवली अपने आप पता लगने लगी। यूनिवर्स आपको अपने आप हेल्प करेगी। आप ये सारी चीज़ें कर देते हैं तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके साथ कुछ अच्छा, कोई हैप्पी न्यूज़ मिल सकती है, कोई बहुत अच्छी आपकी कोई रिलेशनशिप में कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप ले सकते हो, आपका रिलेशनशिप सुधर सकता है, कोई नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है तो वो हो सकता है, अपने रिलेशनशिप को ले जाना चाहे, आपकी फैमिली वाले मान सकते हैं। सारी चीज़ें पॉजिटिव ही नज़र आ रही हैं। इट्स जस्ट कि आपको इस मोमेंट पे अपने आप को फ्री करना है, दिमाग में जो कुछ भी बैठा हुआ है उसे फ्री करो। पहले तो अपना कंट्रोल अपने हाथ में लो, मेडिटेशन करो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मैं यहाँ पे 2 और कार्ड लूँगी क्योंकि मैंने पाइल 1 में भी लिया था, तो मैं देख लेती हूँ कि और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मदर यूनिवर्स आप लोगों को। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज गिव मी एक्यूरेट एडवाइस। कॉम्प्रोमाइज़, हो सकता है कि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों को करना पड़े अपने रिश्ते में, उसमें कोई बुराई नहीं। हर जगह हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, आपके हिसाब से नहीं हो सकती, तो थोड़ा बहुत अगर आपको कहीं किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं, कर लेना। टेक एक्शन, सेम एनर्जी सेम चीज़ आपकी पाइल 1 में भी आई थी, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर या वाइस वर्सा वो एनर्जी आपके पार्टनर ने वाली चूज़ की हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो पाइल भी आपसे रेजोनेट कर सकती है। टेक एक्शन आपसे कहा जा रहा है, आप एक्शन लेना स्टार्ट करो, खुद पे वर्क करो, सब कुछ बैलेंस आउट हो जाएगा, मतलब सोचने की नीड ही नहीं है। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। मेक द एफर्ट, सी यहाँ पे कार्ड आया टेक एक्शन, यहाँ पे कार्ड आया मेक द एफर्ट। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। आपका प्यार वर्थ इट है, वर्दी है उस स्टेप्स को लेने के लिए। आपका प्यार डेफिनेटली, मैं नहीं बोलूँगी निगेटिव है,
या फिर आपको चीट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट कि वो कहीं ना कहीं आपको एफ़र्ट करने की मांग कर रहा है। आप थोड़े से एफ़र्ट्स करो, पहले खुद पे करोगे। आपने अपने रिलेशनशिप में डेफिनेटली बहुत एफ़र्ट्स कर रखे हैं, पहले खुद को आप उस एनर्जी से थोड़ा सा लाइट करो, अपने आप को मेडिटेट करके हील करो, अपने प्यार को जाहिर करो, और सामने बैठकर आप पहले तो उससे डिस्कस करो व्हाट ऑल थिंग्स यू एक्चुअली फील फॉर हिम और हर, और आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप में। ओके मैं कह भी रही थी और यही आया, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन। सेकंड कार्ड इज़ हार्ट टू हार्ट। आप उसके साथ बैठ के कॉन्वर्जेशन करो। ऐसे नहीं हो सकता, कोई चीज़ जादू नहीं है कि सामने वाला अपने आप समझ जाएगा। अब बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं आप कुछ चाहते हो अपने पार्टनर से इन रिटर्न में, बट आपको नहीं मिल रही हो, तो आप उससे बैठ के बातें करिए। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर, वही मीनिंग है। वेरी सून, सी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आया था, यहाँ पे आ रहा है वेरी सून। क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको इस रिश्ते में रहना है, नहीं रहना है, क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, यही चाहते हो, कोई और चाहते हो, व्हाटसोएवर जो भी आप चाहते हो ना, अपनी थॉट को क्लियर करिए। मेडिटेशन से वो क्लैरिटी और इंट्यूशन से आपको वो स्टेप, वो क्लैरिटी मिल जाएगी। द मोमेंट आप क्लियर हो जाओगे आपको क्या चाहिए, आपका सारा काम बनने लगेगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। एंड वेरी सून आपको चीज़ें मिल जाएंगी जिसका बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। अगर आप कोई ब्लॉकेज फील कर रहे थे तो वो मिल जाएगा, जो भी आप चाह रहे थे, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए हो, आपसे रेजोनेट हुआ हो, तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मेल आईडी छोड़ दूँगी, आप वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। तो दिस इज़ योर रीडिंग, थैंक यू सो मच।